वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है। हमारी बॉडी में जो भी फूड होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ब्रेक होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब जो कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस टाइम पे उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज अ ग्लूकोज। सेकेंड थिंग, अब एक और चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें मिलती है एयर के थ्रू। एयर के थ्रू कैसे मिलती है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज़ लंग्स। तो वहाँ पे लंग्स में क्या प्रेजेंट है? O2। और आपको पता है किसी भी सेल को एनर्जी अगर प्रोड्यूस करनी है तो उसको ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। लेट से ब्रेन सेल्स हैं तो ब्रेन सेल्स को क्या चाहिए? ग्लूकोज भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ब्रेन सेल यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ तक आपको ग्लूकोज इस तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इस तक O2 भी लाना पड़ेगा आपको। तो इट मीन्स आपको कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए जो दोनों चीज़ों को सेल तक पहुँचाए। फर्दर अब जो सेल है, मान लो ये जो ब्रेन सेल है, ये क्या करेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा, है ना। और क्या बाय प्रोडक्ट बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस CO2 को हमें बॉडी से क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो अगेन वी नीड अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर बॉडी पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन ट्रांसपोर्टेशन की, वो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप रीड कर सकते हो, जो मैंने आपको वैसे नॉर्मली समझा दी है। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में जो होती है इसके लिए असिस्टेंस के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं असिस्ट करने के लिए। मतलब जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये फर्दर तीन चीज़ों का बना होता है, तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली ये पाइप्स होती हैं। जैसे आपके घरों में जो वाटर आता है वो पाइप्स के थ्रू आता है, मेन टैंक से पाइप के थ्रू आएगा। तो वैसे हमारी बॉडी में भी जो ब्लड है तो वो किसके थ्रू फ्लो करता है? पाइप्स के थ्रू। तो इन्हीं पाइप्स को हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये थ्री टाइप्स की होती है ब्लड वेसल्स, एक आर्टरीज, सेकेंड इज वेन्स, और थर्ड होता है आपका कैपिलरीज। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। थर्ड आता है आपका हार्ट, जो एक आपका पंपिंग ऑर्गन है। ये ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है? फ्लो करवाता है, सर्कुलेट करवाता है। और दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो यहाँ पे सामने आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जैसे हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमें भी क्या चाहिए? सप्लाई ऑफ फूड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, एनर्जी के लिए चाहिए। तो दिस फंक्शन इज, ये कौन परफॉर्म करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन चीज़ क्या है? आपका ब्लड है। तो ब्लड ये ऑक्सीजन को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो इसमें मेन चीज़ ब्लड है, तो ब्लड फर्दर क्या चीज़ होती है हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है। ऐसा टिश्यू होता है कि ये बाकी ऑर्गन्स को क्या करता है? आप जो आपस में ज्वाइन करता है। और ये दो कंपोनेंट का बना होता है। फर्स्ट ब्लड सेल्स, ये सॉलिड कंपोनेंट होता है। सेकंड लिक्विड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। तो हम लोग देख लेते हैं जो ब्लड है इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं कि किस किस कंपोनेंट का बना होता है। तो सबसे पहले जो ब्लड, तो एक हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये कनेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को। अब इसके दो अंदर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका ब्लड सेल्स, ये सॉलिड कंपोनेंट है। दूसरा आपका प्लाज्मा, ये लिक्विड कंपोनेंट है। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। अब RBC क्या होता है? RBC क्या कैरी करता है? ये ऑक्सीजन O2 को और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कैरी करता है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये ब्लड में बहुत सॉल्युबल नहीं होती। तो ये क्या करता है? RBC के अंदर एक पिगमेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन किसके साथ कंबाइन करता है? O2 के साथ। और इस डिजॉल्व फॉर्म में O2 हीमोग्लोबिन प्लस O2
ये इस फॉर्म में पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन इस फॉर्म में सर्कुलेट होती है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके। सेकेंड थिंग, हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, इसका रेड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, इसलिए आपका ब्लड का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। सेकेंड देखते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इम्यूनिटी मतलब रेजिस्टेंस टू डिजीजेज इज कॉल्ड एज अ इम्यूनिटी। ये बॉडी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल सिक्रेट करते हैं, उसका नाम होता है एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज इन्फेक्शन से फाइट करती है, देयर फॉर WBC आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका जो ब्लड सेल आता है वो आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, सपोज आपके हैंड में कहीं आपके एक चोट लग गई है, वहाँ से क्या ब्लड आ रहा है, तो ब्लड जब आएगा कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ से थोड़ी सी स्किन हार्ड हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जो ब्लड रुक गया बहना, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन असिस्ट करता है, कौन हेल्प करता है, दे आर कॉल्ड एज अ प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो ये सारे सेल्स हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये बनते कहाँ हैं, ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। बोन मैरो के अंदर कहाँ पे, स्टेम सेल्स के अंदर। ये मैंने पॉइंट्स लास्ट में लिखे हुए हैं। और मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो RBC के बारे में, कि पहले तो आपको पता है RBC ये तो आपका रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, आपका रेड होता है। जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का होता है, मतलब अराउंड आपके ये 4 मंथ सर्वाइव करते हैं, इनका लाइफ स्पैन इतना होता है। इनकी शेप सर्कुलर होती है और इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। अब मैं वैसे आपको WBC के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली बात तो ये इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और क्यों, बिकॉज ये सीक्रेट करते हैं केमिकल जिसका नाम होता है एंटीबॉडीज़, वो इन्फेक्शन से फाइट करती है। नेक्स्ट, ये इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, और इनकी शेप स्फेरिकल भी होती है, इरेगुलर भी होती है। बट इनकी जो अमाउंट होता है, मतलब इनका नंबर होता है, वो RBC से कम होता है। मतलब WBC आर प्रेजेंट इन लेस नंबर देन RBC। बनते ये भी कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और नेक्स्ट आपका प्लेटलेट्स के बारे में एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये बनते ये भी कहाँ पे, आपके बोन मैरो में, बट इनका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। दे डज नॉट हैव न्यूक्लियस जस्ट लाइक RBC। WBC में न्यूक्लियस होता है, और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो जिसका ब्लड क्लॉट नहीं होता उसको डिजीज़ का नाम होता है हीमोफीलिया। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग हीमोफीलिया, द पर्सन हुज ब्लड डज नॉट क्लॉट ड्यू टू द लेस प्लेटलेट्स, दिस कॉल्ड एज अ हीमोफीलिया। अगला देखते हैं जो ब्लड का कंपोनेंट है वो है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, मतलब जो आपका ब्लड आप कह रहे हो लिक्विड स्टेट में, तो जो एक्चुअल में जो लिक्विड स्टेट है दिस इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। और जो सॉलिड चीज़ें, जो सेल्स हैं, वो आपके इसमें फ्लोट करते हैं, मतलब प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स आपके फ्लोट करते हैं। और ये येलोइश लिक्विड होता है, इसके ऊपर अंदर 90% ये तो वाटर का बना होता है, 10% आपका ये ऑर्गेनिक चीज़ का बना होता है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, नाइट्रोजन वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में। मैं आपको अभी प्लाज्मा को और थोड़ा भी डिटेल में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो आगे फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि पहली बात, अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, क्योंकि पता है आपको हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो अगर ब्लड में इसकी शॉर्टेज हो गई तो इससे एक डिजीज़ हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग एनीमिया। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ एनीमिया। और क्या होगा, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में अराइज हो जाएगी। थर्ड, ये बॉडी में टायर्डनेस लाता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है तो एनर्जी कम बनेगी, तो बॉडी में एक टायर्डनेस को लाएगा ये। तो ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस कैनॉट वर्क वेरी हार्ड, गेट टायर्ड वेरी सून। और अगर उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो वो ही इज़ वेरी प्रोन टू, ही और शी इज़ वेरी प्रोन टू अटैक बाय द वायरल डिजीजेज। सो ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं अगर किसी पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, कम हो जाए। और मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बता रखा है कि सभी ब्लड सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर बनते हैं, और किसके अंदर, वो फर्दर स्टेम सेल्स के अंदर बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ब्लड फ्लोज इन बॉडी थ्रू 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। तो पहले हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, तो इसको पढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सबसे पहले जो आर्टरी होती है, यहाँ पे क्या कर रही है, वो प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। प्योर ब्लड मतलब O2 ब्लड, O2 मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो प्योर ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरीज कैरी कर रही है। अब देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका ट्रेन है,
ट्रेन आपको क्या करता है, मेन किसी भी स्टेट के मेन स्टेशन तक पहुंचा देती है ट्रेन। ठीक है, ये आपके ट्रेन घर घर तक नहीं जाती है, आपके मतलब घर के बाहर जो रोड है वहाँ तक नहीं जाएगी ट्रेन। तो आपको कोई और मीडियम देखना पड़ेगा। मतलब मेन जगह तो आपको पहुँचा देती है, मेन स्टेशन पे पहुँचा देती है, लेकिन फर्दर उसके आगे आपने घर तक जाना है तो आपको और कन्वेंस या कह लो आप और छोटी छोटी रोड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो वैसा वैसा यहीं पर होता है। मतलब ट्रेन आपको वहाँ पे डेस्टिनेशन तक ले भी आती है और वहाँ से दोबारा आपको डेस्टिनेशन उस डेस्टिनेशन से वापस भी ले जाएगी। लेकिन अगर आपको अंदर सिटी के अंदर घूमना है या अपने घर पे जाना है तो वहाँ पे आपका रोड्स, छोटी रोड्स होती हैं, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचाती है। तो यहाँ पे भी आर्टरीज, आप ये कह सकते हो कि आर्टरीज जस्ट लाइक अ ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वैसा है। तो ये मेन जगह पे तो पहुँचा देगी। मतलब यहाँ पे आर्टरीज देखो यहाँ तक आई, उसका आर्टरी ख़त्म हो गई। फर्दर अब आर्टरी क्या करती है, ये ब्लड को कैरी करती है। ब्लड के अंदर क्या है, फूड है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है। तो सेल क्या करता है, ये फूड और ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाता है। तो सेल जो भी है आपका डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता आर्टरीज से, ना ही वेन्स से। तो ये क्या करता है, जो आपका आर्टरी होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। जैसे जैसे रिवर्स होती है, मेन रिवर होती है, उसकी कुछ सबसे डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, है ना, कुछ उसके असिस्टेंस के लिए बाकी छोटी छोटी रिवर्स होती हैं। वैसे यहाँ पे भी है, आर्टरी तो एक मेन रिवर होगी, फर्दर डिवाइड होगी छोटी छोटी रिवर्स में। ठीक है, दीज रिवर्स आर कॉल्ड एज अ कैपिलरीज। ये सारी जो दिख रही हैं आपको, ये क्या है, कैपिलरीज है। अब कैपिलरीज यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद फर्दर जो कैपिलरीज भी होती हैं ये डायरेक्टली ब्लड सेल के कांटेक्ट में नहीं होती। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लड, ये जो आपका कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं। इसके थ्रू जो ब्लड में क्या प्लाज्मा होता है, मैंने बताया था आपको अभी, प्लाज्मा। ठीक है, जो जो प्लाज्मा होता है सीप आउट हो जाता है, मतलब इससे बाहर निकल आता है। उसी प्लाज्मा के साथ आपका फूड और ऑक्सीजन भी उसके साथ आ जाएगा। तो जो फूड और ऑक्सीजन फिर इस तरह सप्लाई होता है। मतलब बेसिकली जो प्लाज्मा ही है वो सप्लाई करता है फूड और ऑक्सीजन। ब्लड यहाँ तक आ जाता है, कैपिलरीज तक आ जाता है, लेकिन कैपिलरीज के थ्रू जो प्लाज्मा बाहर निकलता है, इस प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन और फूड भी बाहर आ जाता है, वो सेल्स तक पहुँचता है। इट मीन्स प्लाज्मा मेन है जो आपके फूड और ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाते हैं। अब सेल क्या करेगा, इन फूड और ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूज़ करके बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना। तो जो मेन आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर तो आपका यूज़फुल है बट कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट है। तो वो वेस्ट उसी प्लाज्मा को दोबारा दे देगा। और अगेन जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा फिर जो ब्लड कैपिलरीज में पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू दोबारा प्लाज्मा वेस्ट को लेके, मतलब CO2 को लेके दोबारा कैपिलरीज में आ जाएगा। और ये कैपिलरीज अगेन कंबाइन होके के मिल जाएंगी मेन रिवर में, मतलब वेन में। क्योंकि आप इसको वेन कहेंगे क्योंकि आप क्या कर रही हो, इम्प्योर ब्लड को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ देखा आपने, आर्टरी मेन है, ये पहले ब्लड को सप्लाई कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो फर्दर कैपिलरीज में जा रहा है। कैपिलरीज में फर्दर सेल्स तक डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो कैपिलरीज से प्लाज्मा बाहर आता है। उस प्लाज्मा में डिजॉल्व ऑक्सीजन और फूड आ जाएगा, वो सेल तक ट्रांसपोर्ट होगा। सेल क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो दोबारा प्लाज्मा भेज देगा। प्लाज्मा दोबारा जाएंगे आपके कहाँ, कैपिलरीज तक, और कैपिलरीज दोबारा ज्वाइन कर देगी किसमें, वेन में। और वेन के अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। सच टाइप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो आपको समझ आ गया होगा आर्टरीज और वेन्स में। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कैपिलरीज क्या होती हैं। तो कैपिलरीज पहली चीज़ तो बहुत थिन होती हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। आर्टरीज और वेन्स के कंपैरिजन में बहुत थिन है, ये 1 सेल थिक होती हैं। सेकंड, ये आर्टरीज को वेन्स से क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो दे कनेक्ट आर्टरीज फ्रॉम वेन्स। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फूड को। अब हम लोग देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है आपका आर्टरीज और वेन्स का। तो सबसे जो मेन चीज़ है आर्टरीज और वेन्स में, वो है कि आर्टरी ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर ब्लड ले जाती हैं बॉडी ऑर्गन्स तक अलग अलग। और जो वहीं वेन्स हैं, वेन्स अलग अलग बॉडी ऑर्गन से दोबारा हार्ट तक ब्लड को लेके आते हैं। इट मीन्स दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये पहला पॉइंट है इनका। सेकेंड पॉइंट, जो ये आर्टरीज हैं ये प्योर ब्लड कैरी करती हैं, दे कैरी प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको मैं अभी बताऊंगा जब हम लोग डायग्राम में जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली जो वेन्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये भी मैं आपको डायग्राम में जब हार्ट की वर्किंग करेंगे तब समझाऊंगा आपको मैं। दूसरी चीज़, ये इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, इसको कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग वेसल्स। ब्लड इसमें प्रेशर हाई प्रेशर में होता है क्योंकि हार्ट के थ्रू निकलता है, तो उस टाइम ब्लड आपका जो हार्ट है पंप होता है, तो पंप होगा तो ब्लड हाई प्रेशर में होगा।
और यहाँ पे ब्लड कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, मतलब कलेक्ट मतलब जब वापस रिटर्न ब्लड आ रहा था उस टाइम उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। अब प्रेशर अगर हाई होगा तो इनको थिक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लास्ट ना हो जाए, है ना, बर्स्ट ना कर जाए। और इलास्टिक भी होते हैं। और ये क्या दूसरे कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके थिन, इसको लिख लेना आप, दे आर थिन और लेस इलास्टिक होते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें वेल्व्स एब्सेंट होती हैं। वेल्व्स क्या होती हैं, इस तरह के आप समझ लो, एक गेट होता है। तो गेट आपको पता है किसी एक डायरेक्शन में खुलेगा, या तो बाहर को या तो अंदर को। तो वेल्व्स क्या होती हैं, जब ब्लड यहाँ से आ रहा है तो यहीं मतलब इधर जा रहा है, ये ब्लड वापस ना जा पाए, मतलब अगर यहाँ पे ये ब्लड अगर वापस जाएगा तो ये कि वेल्व्स हैं ये क्या कर जाएंगी आपकी, क्लोज कर जाएंगी। तो वेल्व्स क्या करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो ना हो पाए। ये वेल्व्स का आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा जब लोग हार्ट की वर्किंग करेंगे। तो वेल्व्स मतलब बेसिकली क्या करती हैं, जब ये ब्लड कम प्रेशर में होता है तो ब्लड को अपोजिट बैक फ्लो मारने से रोकती हैं। तो आर्टरीज में तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर में तो बैक फ्लो कर नहीं सकता, इसलिए वेल्व्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नीड ही नहीं है आपको। और जो वहीं वेन्स में ब्लड वहाँ पे प्रेशर में नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर में नहीं है तो बैक फ्लो कर सकता है, तो इसलिए हमें वहाँ पे वेन्स के केस में वेल्व्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। और जो आप अपने हैंड्स में देखते होगे कि जो ऊपर को ग्रीन ग्रीन सी आपकी जो कह लो नसें से दिखती हैं, वो ग्रीन जो है वो कौन सी हैं, वो वेन्स होती हैं। तो वेन्स ऊपर को होती हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स में ऊपर के साइड होती हैं। और वहीं जो आपके आर्टरीज जो प्योर ब्लड कैरी करती हैं वो नीचे को होती हैं। तो मैंने लास्ट पॉइंट में ही लिखा है, दे आर डीप सीटेड और ये आर सुपरफिशियल, मतलब ऊपर को होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में। पहले तो उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो एक हार्ट की मसल्स होती हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स। जैसे आपने देखा होगा कि जो कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट है ना, ये सब कुछ होता है, जो मतलब जो भी हार्ट से रिलेटेड उसको हम लोग कार्डियोलॉजी में डाल देते हैं। नेक्स्ट, इसका साइज़ कितना होता है, जितना आपकी मुट्ठी होती है, फिस्ट होती है, उस उतनी रफली आपका हार्ट का साइज़ होता है। इसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आपके घर के अंदर क्या होता है, रूम्स होते हैं, वैसे जो ये ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है, इसके अंदर क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चैम्बर्स। तो कितने रूम्स होते हैं या कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, 4 होते हैं। तो जो ऊपर वाले रूम होते हैं, है ना, 2 ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, हम लोग उसको कहते हैं आर्ट्रियम। और जो नीचे वाले 2 रूम होते हैं उसको कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल। तो 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं। हार्ट के ऊपर, हाँ, जैसे ये हार्ट है, हार्ट के आसपास एक लेयर होती है मसल्स की जो हार्ट को बचा के रखती है शॉक से। दिस इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, सेप्टम क्या होता है, जैसे बताया आपको ये हार्ट है, तो हार्ट क्या होता है, इस तरह ये होता है आपका, ये ऊपर वाले आर्ट्रियम हो गए, ये आर्ट्रियम हो गए, और ये क्या हो गया आपके वेंट्रिकल हो गए। और जो ये इन कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रही है ये डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज अ सेप्टम। तो पार्टीशन दैट सेपरेट्स चैम्बर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा प्रॉपरली देखते हैं क्या रिप्रेजेंटेशन होती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द हार्ट। मतलब हम लोग हार्ट की थोड़ी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में आपको देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हमारे लंग्स हैं। आपको पता है लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वलाई होती हैं। एल्वलाई के आसपास क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो यहीं पे लिख रखा है उनको, लंग की कैपिलरीज होगी। अब लंग की कैपिलरीज क्या करती हैं, ये जो एयर से आपको O2 मिलता है उस O2 को कैरी करती हैं। अब O2 अगर ब्लड के अंदर O2 डिजॉल्व हो गया, इट मीन्स वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उस ब्लड को जो हार्ट के जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, यहाँ तक सप्लाई करती है। तो कौन करती है, वो पल्मोनरी वेन करती है। अब यहाँ से ब्लड आपका जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो अभी तक प्योर ब्लड चल रहा है। जब बॉडी पार्ट्स में जाएगा, सेल क्या करेंगे, उसको ब्लड को यूज़ करेंगे। ब्लड का यूज़ मतलब उससे ऑक्सीजन भी ले लेंगे, फूड भी ले लेंगे। और जब ऑक्सीजन फूड मिलते हैं तो ब्लड सेल को तो क्या बनाते हैं, वो एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब ये सेल क्या करेगा, ये ब्लड में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। अब ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इट मीन्स वो कैसा हो गया, आपका इम्प्योर हो गया। तो ये इम्प्योर ब्लड को हमने ब्लू कलर से शो कर रखा है। तो वो इम्प्योर ब्लड को कौन लाएगा, वो वेन्स लाएंगे। तो वेन्स यहाँ तक लाते हैं दोबारा हार्ट के ऊपर चैम्बर वाले में, मतलब राइट आर्ट्रियम में लाएंगे। राइट आर्ट्रियम के जाने के बाद वो आएगा आपका राइट वेंट्रिकल में। वहाँ से ब्लड हार्ट फिर पंप करेगा ब्लड को और फिर से लंग्स को दोबारा भेज देगा। ठीक है, लंग्स पे दोबारा क्यों भेज देगा, कि सो दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाए और नया O2 उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रफली डायग्राम। अब हम लोग इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो लंग्स हैं,
ठीक है। लंग्स के अंदर क्या है, लंग्स कैपिलरीज हैं। ये क्या करेंगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगे, मतलब O2 लेंगे, ब्लड में डिजॉल्व कर लेंगे। अब जो आपका लंग्स के आसपास ब्लड है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इनको कहाँ पहुँचाना है, हमें हार्ट तक पहुँचाना है। हार्ट तक क्यों पहुँचाना है, क्योंकि हार्ट क्या एक पंप है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराएगा। मतलब जो भी जिस जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, ये सारा सप्लाई का काम कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, हमारा हार्ट है। तो पहली चीज़, जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हमने हार्ट तक पहुँचाना है। तो हार्ट में जो ये आपको दिख रहा है इस साइड, ये आपका हार्ट 4 चैम्बर में होता है। तो ये पहला तो आपका आ गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। तो लेफ्ट लंग से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, आपका प्योर ब्लड आ रहा है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कहाँ पे आ रहा है वो, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ रहा है। इस टाइम जो लेफ्ट आर्ट्रियम होगा ये आपके रिलैक्स मोड पे होगा, क्योंकि ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। तो कौन ला रहा है ब्लड पे, वेन, मतलब कौन ला रहा है हार्ट तक ब्लड को, वो ला रहा है पल्मोनरी वेन। तो वेन्स क्या होती हैं, वेन्स वो होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। देयरफॉर इसलिए हमने उसको वेन का नाम दिया है, यहाँ पे हमने वेन लिखा है। बट यहाँ पे याद रखना है आपने, वैसे तो वेन हर केस में आपका प्योर इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पे प्योर कर रही है, क्योंकि इसका वेन का मेन काम होता है ये ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है पल्मोनरी वेन। तो पहला स्टेप ये हो गया कि पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम तक ला रही है। ठीक है, इस टाइम आपका लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स मोड पे है। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे एक वैल्व है V1। ठीक है, तो इसके थ्रू सारा ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कलेक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे रिलैक्स मोड पे होगा। ठीक है, जब ये सारा ब्लड कर लेगा, मतलब रिसीव कर लेगा, उस टाइम पे जो वैल्व हैं ये बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लोज क्यों होंगे, क्योंकि जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू सप्लाई द ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड दोबारा बैक फ्लो ना कर जाए, इसलिए वेल्व्स क्या हो जाते हैं, ऐसे क्लोज हो जाते हैं, गेट होते हैं, बंद हो जाते हैं। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड बहुत हाई प्रेशर में निकलेगा, और ये कहाँ जाएगा, ये अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, क्योंकि इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन भी है ना, फूड भी है, जिसको सेल यूज़ करेंगे एनर्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जाता किसके थ्रू है, ये जाता है मेन आर्टरी, दिस इज विच, उसका नेम क्या है, ऑर्टा, इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, आप देख सकते हो उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या, ब्लड पूरे टाइम पे हाई प्रेशर में, क्योंकि हार्ट से आ रहा है, तो और हार्ट क्या एकदम कॉन्टैक्ट करता है, तो उस टाइम ब्लड बहुत प्रेशर में है। तो जो ये आपके वेसल्स हैं ये बस्ट ना कर जाएं, ब्लास्ट ना कर जाएं, इसलिए दे आर थिक वॉल्ड। तो याद रखना आपने कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। अब ब्लड पहुंच गया आपका कहाँ, बॉडी ऑर्गन में, प्योर ब्लड आपका बॉडी ऑर्गन में पहुंच गया। वहाँ पे आपके सेल यूज़ करेंगे उसको, ब्लड को, उससे निकालेंगे ऑक्सीजन, निकालेंगे फूड, निकालेंगे उसको प्रोसेस करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स। कौन कौन से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल क्या करेंगे, दोबारा ब्लड में ऐड कर देंगे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आ गया, इट मीन्स ब्लड कैसा होगा, पॉल्यूटेड हो गया, मतलब इम्प्योर हो गया। अब ब्लड इम्प्योर हो गया तो दोबारा हमें उसको क्या करना है, प्योर करना है। तो प्योर करने के लिए हम सबसे पहले फिर उस ब्लड को कहाँ भेज देंगे, दोबारा हम लोग हार्ट में भेजेंगे। तो यहाँ से देख सकते हो आप, इम्प्योर ब्लड यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप है। यहाँ पे फिर कहाँ पे आ गया, वो राइट आर्ट्रियम में आ गया। और ये कौन लेके आता है, ये मेन वेन, ठीक है, इसका नाम होता है वेना कावा, VENACAVA, वेना कावा। ठीक है, ये एक वेन है जो ब्लड कहाँ लाती है, टूवर्ड्स द हार्ट। और ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट आर्ट्रियम अभी तो रिलैक्सिंग मोड पे, बिकॉज ये ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वैल्व V2 ओपन हो जाएगा। जब V2 ओपन होगा तो सारा ब्लड आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल जब ये ब्लड रिसीव कर रहा होगा उस टाइम पे ये रिलैक्स मोड पे होगा, क्योंकि ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। आफ्टर वंस द राइट वेंट्रिकल इज फिल्ड, तब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड आउट ऑफ इट। तो ये जो ब्लड है नेक्स्ट स्टेप में, सिक्स्थ स्टेप में, ये ब्लड जाएगा कहाँ, लंग्स तक जाएगा। तो लंग्स तक क्यों जा रहा है, बिकॉज अभी ब्लड कैसा इम्प्योर हो गया, इसको प्योर करना है। तो प्योर करने के लिए आपको लंग्स तक जाना पड़ेगा, जहाँ उसको O2 मिलेगा और वहाँ से CO2 छोड़ सकता है वो। तो ये कौन करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी करती है। तो आप देख सकते हो कि पल्मोनरी आर्टरी वैसे प्योर करती है ब्लड, बट यहाँ पे क्या कर रही है, टू अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है ब्लड को, इसलिए हमने उसका नाम रखा है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे जब ब्लड आ गया, तो जब यहाँ पे ब्लड आ गया तो उस टाइम पे वहाँ पे वो CO2 ब्लड रिलीज़ कर देगा,
लंग्स को, लंग्स फर्दर एक्सहेल कर देंगे उसको, और फ्रेश जो एयर है जिसमें O2 है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा और दोबारा एक नई साइकिल चल पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि ये जो साइकिल थी, सबसे पहले ब्लड फर्स्ट स्टेप में यहाँ से आया, फिर इधर गया, ये एक बार हार्ट में एंटर हुआ, फिर यहीं पे हार्ट के अंदर ही रहा, फिर हार्ट से फिर से बाहर निकला, फिर आप देख सकते हो दोबारा हार्ट में फिर से एंटर हो गया, फिर हार्ट के अंदर रहा, फिर ये लंग्स तक फिर से आ गया। तो ये एक साइकिल हुई। इस साइकिल में ब्लड हार्ट के अंदर कितने टाइम्स एंटर हुआ? 2 टाइम्स। दिस इज वाई कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि हार्ट एक साइकिल में जो ब्लड है हार्ट के अंदर 2 बार एंटर हुआ। ठीक है, सो इन वन कंप्लीट साइकिल ब्लड एंटर्स हार्ट 2 टाइम्स, देयर फॉर इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन। अब आपको वर्किंग यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे तो वर्किंग मैंने आपको जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इनको मैंने आपको रिटर्न में यहाँ पे दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टरी, वेन्स, इन सब का नाम। ठीक है, अब हम लोग इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको मैं, जो आपको एग्जाम में आपको अगर डायग्राम बनाने को आएगा तो आपने ये सिंपल है डायग्राम। एनसीईआरटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैंने आपको एक सिंपल वाला डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको भी आप रीड कर सकते हो, इसको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम लोग हार्ट बीट क्या चीज़ होती है। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, दिस इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट। तो हम लोग इसको किससे मेज़र करते हैं? स्टेथोस्कोप। आपने देखा डॉक्टर के पास क्या होता है? स्टेथोस्कोप होता है, ये हार्ट बीट को मेज़र करता है। और जो नॉर्मली हार्ट होता है हमारा, वो कितनी बार एडल्ट ह्यूमन का हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 से 72 मिनट्स, 70 से 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, किसी का नॉर्मल होता है। तो एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होता क्या है? सो इट इज़ द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है ये वो इंस्ट्रूमेंट है। अब जो ये एक होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, दूसरा होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, जिसको हम लोग नॉर्मली आप देखा होगा डॉक्टर जिसका प्रेशर मेज़र करते हैं उसको इस फॉर्म लिखते हैं 120/80। तो जो ये 120 ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो ये दूसरा है आपका वो डायस्टोलिक होता है। तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है मैं वो उसको समझा देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। तो जो ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है इसको बताता हूँ मैं क्या चीज़ होती है। कि जब आपके वेंट्रिकल्स, जैसे मान लेते हैं ये हमारा हार्ट है, इसके आपके चैम्बर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट करता है हम लोग उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो कितना आता है आपका 120 mmHg। और जब यही वेंट्रिकल रिलैक्स करता है दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो डॉक्टर हैं ये कैसे मेज़र करते हैं उसको, प्रेशर को? ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसके शोल्डर के पास यहाँ पे इस तरह का इंस्ट्रूमेंट एक बांध देते हैं, उसको इन्फ्लेट कर देते हैं, मतलब उसके अंदर एयर भर देते हैं। यहाँ पे ब्लड के सर्कुलेशन को वो क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं, मतलब एयर का प्रेशर इतना बढ़ा देते हैं अराउंड 200 mm। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है कट ऑफ हो जाती है, यहाँ पर रुक जाती है। फिर क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे उसको डिफ्लेट करेंगे, मतलब उसकी एयर को निकालेंगे। जब निकालेंगे तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो प्रेशर पहले मेज़र कर लेंगे वो कितना आता है, ठीक है, वो तो होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। देन उसको जब वो प्रेशर क्या कह लो आपकी वो चीज़ अब रिलैक्स मोड पे आ जाएगी, पहले तो आपके कांटेक्ट हो रही थी, और जब वो रिलैक्स मोड पे आ जाएगी तो उसको दोबारा मेज़र करेंगे, तो वो हम लोग कहते हैं उसको डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसको आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है इसको स्टडी कर लोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिम्फ। तो लिम्फ क्या होते हैं? तो लिम्फ हमारे पास एक और सर्कुलेटरी मीडियम होता है जिससे हमारे में ट्रांसपोर्टेशन में ये असिस्ट करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इट इज़ अ क्या होती है ये। इट इज़ अ कलरलेस फ्लूइड एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। तो देखो लिम्फ जो सिस्टम होता है या लिम्फ के वेसल्स होते हैं ये फर्दर इसमें जो लिम्फ कह लो लिम्फ की कैपिलरीज होती हैं। अब ये नॉर्मल कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल कैपिलरीज होती है दोनों साइड से ओपन होती है, और जो लिम्फ होती है ये एक साइड से बंद होती है, क्लोज होती है। तो इससे क्या होता है, ये जो लिम्फ के अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब
ये चीज़ को एक्सक्रीट नहीं कर सकता, मतलब लिम्फ कैपिलरी से कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती है, बट लिम्फ के अंदर चीज़ें जो एब्जॉर्ब फूड वगैरह है वो दोबारा इनके अंदर एंटर कर सकता है। क्यों? बिकॉज इनका साइज़, इनके जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से लिम्फ कैपिलरीज का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जो इनके पोर्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन वगैरह दोबारा वापस ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये सब चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें ये बॉडी टिश्यू फ्लूइड से वापस ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो ये लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये ज्वाइन करती हैं किसमें, लिम्फ वेसल में। और लिम्फ वेसल के अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। और इन लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब इनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपने एक और देख लेने हैं कि इनमें लेस प्रोटीन होता है ब्लड से, और ये पहली चीज़ ना एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। बस ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो लिम्फ आपके जो सर्कुलेशन होता है ये बॉडी में एक ही डायरेक्शन फ्लो करती हैं। ब्लड हमारे से दोनों डायरेक्शन फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन फ्लो करती हैं। तो ये क्या करती हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट करती हैं जर्म्स को डिस्ट्रॉय, जो भी सेल डेड हो जाते हैं ना उनको वापस ब्लड के अंदर लाती है और बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। थर्ड आपका इट ड्रेन्स एक्सेस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर बैक इन द ब्लड। तो ये फंक्शंस हो गए आपके लिम्फ के। इसके साथ आपका लेक्चर 4 तो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और मैंने आपको कुछ इस लेक्चर पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको आप ट्राई कर सकते हो और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आप इनको अगर कर लोगे तो इट मीन्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया है। और फर्दर मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो अपने इस लेक्चर पे बेस्ड हैं। जैसे यहाँ पे लेक्चर 4 पे जो बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10 और 11, आपने तो क्वेश्चन नंबर 10 11 यहाँ से देख लेना है। और आप लोग अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप इसमें बेल आइकॉन ज़रूर दबा दो कि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।